नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 99 में। तो आज के जो हम टॉपिक में कवर करेंगे हम तरंग के तरंग से रिलेटेड जितने भी फिजिक्स चैप्टर से जो है तरंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। अगर रह जाएगा तो हम सेकेंड वीडियो भी बना देंगे। तो देखते हैं तरंग क्या है। तो तरंग जो है एक प्रकार का क्या होता है, विक्षोभ होता है, ठीक है, जिसको संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है या फिर निर्वात की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात का मतलब जल हो सकता है, कांच हो सकता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं निर्वात। माध्यम जैसे हवा का माध्यम, प्रकाश का माध्यम। तो जो तरंगे जो होती हैं इनको संचरित करने के लिए क्या होती है, किसी माध्यम की या निर्वात की आवश्यकता होती है। ये एक प्रकार का विक्षोभ है। जैसे तालाब में आप पत्थर को फेंकते हैं, तो तालाब में जब पत्थर फेंकते हैं तो क्या होती हैं, वो तरंगे जो होती है वो संचरित होने लगती हैं। अब देखिए, जो ये तरंगे जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं यांत्रिक तरंगे और दूसरा है अयांत्रिक तरंगे। दूसरा अयांत्रिक तरंगे। अब देखिए, यांत्रिक तरंगे कौन सी होती हैं? वे तरंगे जिनका संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब जो है ऐसी वो तरंगे यांत्रिक होती हैं जिनको जो है संचरित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हवा हो सकता है माध्यम, या फिर प्रकाश हो सकता है माध्यम। तो इनको संचरित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, ये जो तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की हो जाती हैं। एक तो अनुदैर्ध्य तरंगे, दूसरा है अनुप्रस्थ तरंगे। अब देखिए यहाँ पे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे। तो पहले हम हेडिंग देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो जिनके संचरण की दिशा माध्यम के कणों के क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है। अनुप्रस्थ पहले देख लीजिए। अच्छा, जिनके संचरण की दिशा जो है माध्यम की लंबवत होती है। जैसे यहाँ पर ये कोई माध्यम है, ठीक है, ये कोई माध्यम है, यहाँ तक ये तरंगे जो आएंगी वो कैसी होंगी, लंबवत होंगी, ठीक है। तो ये कौन सी तरंगे हो गई, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे जल तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे। जो जल तरंगे हैं वो देखा होगा कि जल में जब हम पत्थर को या नदी में, तालाब में पत्थर को जब हम फेंकते हैं तो वो तरंगे क्या होती हैं, उठती हैं और फिर नीचे डाउन हो जाती हैं, उठती हैं और डाउन हो जाती हैं। तो इसका मतलब यह है वो तरंगे जो है उनकी दिशा जो है कणों की, ठीक है, वो कैसी है, लंबवत है, अप डाउन होती है। अब देखिए यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं जिनके संचरण की दिशा माध्यम के कणों के क्या होती है, अनुदिश होती है। मतलब जो है जैसे यहाँ पर एक ये माध्यम, एक ये माध्यम, इनके कणों की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, अनुदिश होगी, ठीक है। अनुदिश का मतलब एक ही डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, वो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे ध्वनि तरंगे हैं, भूकंप तरंगे, ठीक है। जैसे भूकंप तरंगे जब होती हैं तो वो क्या होती हैं, अनुदिश ही चलती है, ठीक है, अप डाउन नहीं होती। जैसे यहाँ पर ध्वनि तरंगे, तो ध्वनि तरंगे जो चलती हैं वो भी क्या होती है, अनुदिश होती हैं, कोई भी उनमें अप डाउन नहीं होता। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है अयांत्रिक तरंगे। तो अयांत्रिक तरंगे क्या होती है, जिनके संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जिन वैसी तरंगे जो होती हैं जिनको जो है संचरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे एक्सरे की रह रहे हैं, ठीक है, एक्सरे तरंगे हैं, या फिर रेडियो तरंगे हैं, ठीक है, या मोबाइल की या रिमोट की अवरक्त तरंगे हैं। तो इन तरंगों के लिए जो है किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनको हम बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ध्वनि तरंगे। अब देखिए ध्वनि तरंगे जो होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब जैसे यहाँ पे जैसे ध्वनि तरंगे जो होती हैं, तो ध्वनि तरंगों के लिए जो है जो संचारित होती हैं तो उनके लिए क्या जरूरत पड़ती है, किसी भी माध्यम की जरूरत पड़ती है।
अब वो माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी एक माध्यम होता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ध्वनि जो है सबसे ज्यादा संचारित किसमें होती है? तो ऑप्शन ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। या ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? ठोस, द्रव, गैस। तो सबसे ज्यादा जो है ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोस में होती है, और फिर उसके बाद जो है किसमें होती है? गैस में, सॉरी, उसके बाद द्रव में, और फिर उसके बाद जो है गैस में। तो यहाँ पे ये क्रम दिया है, ठोस, द्रव और गैस। अब जो है आवर्ती के आधार पे जो है तरंगे जो है ये 3 प्रकार की हो जाती हैं। जैसे जिसकी आवृत्ति होती है ध्वनि की, उसी आवृत्ति के अनुसार जो है तरंगे जो होती हैं वो 3 प्रकार की हो जाती हैं। 3 प्रकार की तरंगे कौन कौन सी होती हैं? अपश्रव्य तरंगे। अब देखिए अपश्रव्य तरंगे नाम सुन के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अपश्रव्य तरंगे जो होती हैं जिनकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, सॉरी 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिनकी जो है आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से कितनी कम होती है। अब इनकी जो है जैसे यहाँ पे भूकंप है, ज्वालामुखी, जैसे भूकंप की तरंगे हैं या ज्वालामुखी की तरंगे, इनकी जो आवृत्ति जो होगी 20 हर्ट्ज से कम ही होगी। तो ये बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे, ठीक है। क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे। अब देखिए श्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? तो श्रव्य तरंगे जिनकी ध्वनि इंसानों के कान सुन सकते हैं, जिनके जो है आवृत्ति के हर्ट्ज कितना होता है? आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के, ठीक है, 2000 हर्ट्ज के मध्य, 20 से लेकर के 2000 हर्ट्ज के मध्य जो है आवृत्ति है। तो कौन सी तरंगे हैं? वो श्रव्य तरंगे। और श्रव्य तरंगे जानते भी होंगे आप, जो है सभी इंसान जो है क्या करते हैं? श्रव्य तरंगे ही सुनते हैं। श्रव्य तरंगे, ठीक है, इतनी जो है हर्ट्ज होती है 20 से लेकर के 2000 हर्ट्ज के मध्य होती है, तो इसलिए ये आवृत्ति को हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे जिनकी तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसलिए ये इंसान के कान नहीं सुन सकते हैं। अगर ये सुनते हैं तो चमगादड़ है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ठीक है, चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली, जानवर के आदि कान जो है सुन सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं जिनकी आवृत्ति जो होती है, ठीक है, 20 से लेकर के 2000 हर्ट्ज के मध्य होती है। और जो है ये क्या कर सकते हैं कि इंसान नहीं सुन सकते हैं, ठीक, पराश्रव्य तरंगों को। पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकते हैं? जैसे कुत्ते, बिल्ली, सियार, ये जो है जानवर जो है ये क्या कर सकते हैं? ये पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं। जैसे देखा होगा जब कोई घटना होने वाली होती है या तूफान या मानसून आने वाला होता है तो कुत्ते बिल्ली रोने लगते हैं, ठीक, क्योंकि वो उनको संकेत हो जाता है कि तूफान आने वाला है या मानसून आने वाला है। तो इसलिए जो है वो पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से पता कर लेते हैं। इसीलिए वो क्या होते हैं? वहां से अपना स्थान बदल लेते हैं। जैसे कभी जो है देखा होगा कि चाहे जितना भी बड़ा तूफान आ जाए या कितना भी बड़ा मानसूनी आ जाए, मानसून, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि कुत्ते या बिल्ली का जो है देखा होगा कि कोई भी हित नहीं होता है, अहित नहीं होता, कोई भी मरते नहीं है। मरते क्या है? इंसान मरते हैं। तो इंसानों को वो जो है पराश्रव्य तरंगे क्या कर सकते हैं? सुन नहीं सकते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं। तो इनकी जो है हियरिंग पावर जो होती है वो अधिक होती है, इसलिए ये क्या कर सकते हैं कि आने वाले तूफान को पहले से इनको संकेत हो जाता है। तो दोस्तों जो है आगे जो है सेकेंड पार्ट में और इसका भी हम देंगे।